जो भी लड़का या फिर लड़की या फिर किसी भी एज का हो, ये ख्वाहिश रखता है कि उसके बाल एकदम स्याही की तरह ब्लैक हों और बाल उसके एक भी बाल ना गिरे, बाल उसके वक्त से पहले सफ़ेद ना हो। और उसके बाल, देखो बालों का मामला ये हर किसी को, बालों के लिए बड़ा बाल मनुष्य के लिए बड़ा सुंदरता का प्रतीक होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके सुंदर बाल हो, हर कोई लड़का लड़की की ये ख्वाहिश होती है। और ज़्यादातर नौजवान लड़के लड़कियां यही इस मामलात में लगे भी रहते हैं। अरे वाह, पहले मुझे खुद भी शौक था, मैं आपको बताऊं, मैं रियल बात बता रहा हूं भाई, मुझे खुद भी बड़ा शौक था बालों को बनाने का, संवारने का। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों का पता लगा कि बड़ा बड़ा जैसे हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जितना आजकल शैम्पू का ये आधुनिक मामला चल रहा ना, ये जेल और शैम्पू, ये मामलात, इनसे बालों की बहुत बुरी हालत हो जा रही कि लोगों को जो है हेयर ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों की नौबत ना आए। कई कई बाज़ जगहों पर तो ये भी देखा जाता है कि लड़कियों के बाल छोटे होते तो उनके रिश्ते तक नहीं होते। लड़की के बाल छोटे हैं यार, ऐसे मामलात भी होते। तो आप चाह रहे हैं कि आपके बाल लंबे हों, जितने लंबे आप चाह रहे हो उतने लंबे बाल आपके हो, उसके मुताबिक हो। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, चाह रहा है कि उसके बाल एकदम खूबसूरत हो, बाल गिरे नहीं, झड़े नहीं, गंजपन का शिकार ना हो। तो यह अमल एक नहीं बल्कि 2 अमल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये 2 अमल अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा बालों की समस्याओं से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। आपको किसी आर्टिफिशियल जैसी चीजों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 2 ऐसे अमल, एक तो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ये अमल, इसमें लोग बड़ा गलतियां करते हैं, ये बात समझिएगा। ये मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बालों पर ये चीज़ का जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो आपके पास जो भी तेल होगा, आप जो, मैं तो सिर्फ एक प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूं, उसका इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ जो आपने पढ़ना है, अपने हाथों पर दम करना है और अपने बालों पर इस तरीके से, बालों की जड़ों में इस तरीके से फेर लेना है अपने हाथों को। ये दोनों अमल मैं आपको बताने वाला, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, दोनों इस अमल को कर सकते हैं। एक बाल नहीं गिरेगा इंशाअल्लाह, यकीन मानिएगा चंद दिनों के अंदर आपके बाल भी घनघोर काले और स्याही की तरह ब्लैक होकर के शाइनिंग शानदार बाल बन जाएंगे। आ रही बात? तो अमल करने का तरीका समझे, किस तरीके से ये अमल किया जाएगा, पूरी बात समझे। हर नमाज के बाद, पहला अमल मैं बता रहा हूं, हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ लें, नहीं तो दिन में कम से कम एक बार पढ़ लें। शाम को बिस्तर पर सोने जा रहे हैं या फिर दिन में किसी भी वक्त आप चाहें तो इस अमल को पढ़ सकते हैं। अमल पहला जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ने का तरीका ये, अल्लाह तबारक व तआला की 2 इसमें मुबारक पढ़ना है और अपने हाथों पर दम करके अपने बालों में, बालों की जड़ों तक फिरा लेना है। पढ़ने का तरीका समझिएगा, जब आप पढ़ने बैठें तो पाक साफ हो, वावजू हो तो ज़्यादा बेहतर है, वजू नहीं तब भी पढ़ा जा सकता है ये अमल मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पाकी की हालत होना बहुत ज़रूरी, नापाकी की हालत में नहीं पढ़ता। पहली बात, शांति से एक जगह पर बैठ जाएं, बैठकर ही अमल को पढ़ना है। पढ़ना कुछ इस तरीके से, सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, जो भी दरूद पाक आपको याद है, नमाज वाला दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, जो भी आपको याद है वो आप चाहें पढ़ सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार इस तरीके से पढ़ें। और जैसे ही 3 बार पढ़ लें उसके बाद फिर आपने जो अल्लाह तबारक व तआला की 2 इसमें मुबारक, या अल्लाह या वारियो, या अल्लाह या वारियो, या अल्लाह या वारियो, या अल्लाह या वारियो, इसको आप, ये इसमें मुबारक है, ये दोनों नाम मिला करके एक बार काउंट होगा। या अल्लाह या वारियो, या अल्लाह या वारियो, 2 बार हो गया, या अल्लाह या वारियो 3 बार। इसी तरीके से कुल मिलाकर के 313 मरतबा आपने पढ़ना है, 313 टाइम। और जैसे ही 313 बार पढ़ करके मुकम्मल हो, उसके फ़ौरन बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना ही अमल पढ़ना। तीनों चीज़ें जब आपको शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ ली, बीच में ये 313 बार पढ़ लिया, और आखिर में तो तीनों चीज़ें जब पढ़ ली गई हैं, उसके फ़ौरन बाद अपने दोनों हाथों पर इस तरीके से अच्छे तरीके से 3 बार दम करें, फूंक मार लें, और उसके फ़ौरन बाद अपने बालों पर और अपने चेहरे पर हाथों को फिरा लें। पहला अमल आपका कंप्लीट हो गया। दोनों अमल एक साथ भी कर सकते हैं। पहला अमल आपका कंप्लीट हुआ, इसके फ़ौरन बाद भी आप दूसरा अमल कर सकते हैं। एक साथ बैठ करके दोनों अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल कुछ इस तरीके से है
कोई भी तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी तेल आप, कोई जैतून का है, कोई सरसों का है, कोई डाबर आंवला है, अलग अलग तेल, नवरत्न है, जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, आपको जो भी शूट करता है, आपको जो बेहतर लगता है, अपने हिसाब से आप, अपनी गुंजाइश के हिसाब से आप इस्तेमाल करते होंगे, उस तेल की शीशी को आपने जो है सामने रखना है। जैसे ही आप उसको सामने रख लेंगे, सामने रखने के फ़ौरन बाद आपने एक काम करना होगा। करना ये होगा कि सबसे पहले तो इसको जो जैसे ही अपने सामने रखना है, फिर आपने कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारक पढ़नी है। और पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ना, जो भी दरूद पाक आपको याद है। नमाज वाला दरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़ना। उसके फ़ौरन बाद आपने 121 मरतबा कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारक आपने पढ़नी है। और यह आयत मुबारक पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवा लिल्लज़ी आमनो हुदौ व शिफ़ा, कुल हुवा लिल्लज़ी आमनो हुदौ व शिफ़ा, कुल हुवा लिल्लज़ी आमनो हुदौ व शिफ़ा। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। कुल हुवा लिल्लज़ी आमनो हुदौ व शिफ़ा, 4 बार पढ़ चुका हूँ मैं, एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। कुल हुवा लिल्लज़ी आमनो हुदौ व शिफ़ा 5 बार हो गया। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू 121 टाइम्स 121 मरतबा बिना किसी से बातचीत किए आपने इसको पढ़ना होगा। और जैसे 121 मरतबा पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ने और शुरुआत में पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इतना चीज़ मुकम्मल हो जाए, उसके फ़ौरन बाद जो भी आप ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरन उसके डाट को खोलिए। उसके ढक्कन को खोलने के बाद सीधे हाथ में पकड़ कर मुँह के नज़दीक ला करके 3 मरतबा इस पर अच्छे तरीके से, इस तरीके से 3 बार दम करके उसके ढक्कन को बंद करके आप वहीं पर रख दें जहां से आप ये उठा करके लाए थे। इसको आप और आपके परिवार के वो तमाम लोग जो भी इस समस्या से परेशान हो, और जो परेशान नहीं भी, वो भी अपनी और ज़्यादा सुंदरता पाने के लिए, उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए, अपने आगे के लिए प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में कम से कम 1 बार, हो सके तो दिन में 2 बार, जितने जैसे लड़कियां वगैरह होती हैं ना, 1 बार दिन में चोटियां बनाती हैं, लड़के वगैरह 1-2 बार भी करते हैं, जो कंगे वगैरह, तो जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये अमल जो है आपने, ये दूसरा वाला अमल जो है 21 दिन तक आप लगातार करिए। 21 दिन तक लगातार आपने करना, उतना तेल आपने लेना 21 दिन तक जो आपका चल सके। तेल खत्म होने की कगार पर आ जाए तो अब जब नया तेल लेकर के आएंगे तो ये तेल उसमें मिला लें, दोबारा अमल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों अमल अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानेगा वो बालों की तमाम समस्याएं, हेयर जो फॉल होते हैं, बहुत सफ़ेद बाल हो जाते हैं, गंजपन का शिकार होते हैं, मैंने शुरुआत में मामला जो बताएं वो तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपकी तमाम परेशानियां दूर है। आपको इंशाल्लाह शिफा मिलेगी इन दोनों अमल के ज़रिए। जो लोग परेशान हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है आप लोगों ने। ठीक है, बालों की हर समस्या से निपटने के लिए ये 2 रूहानी अमल हैं, मैंने आपको बता दिए प्रैक्टिकली। दोनों चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं। तेल जब जैसे ही आप निकाला करें, जैसे आपने तेल निकाला इस तरीके से, जितना भी तेल आप अपने बालों वगैरह में लगाते हैं इस तरीके से अपने दोनों हाथों पर लगाना, और उसके बाद चाहे लड़का हो या लड़की, इसको अपने बालों की जड़ों तक आपने इस तरीके से लगाना है। और लगाने के फ़ौरन बाद आपने कंघा या कंघी जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो आपने कर लेना है। और बालों को आप हमेशा ढककर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि खुले बाल ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करके सब आपकी नीयत से सदका जारिया समझ कर आगे कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना है ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।